देखो अभी ये पेपर 4 अप्रैल वाला है, 2025 का ही। ये शिफ्ट वन है ना। यस सर। देखो पहला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग द नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स आर। पैरामैग्नेटिक कौन सा होता है, O2। इसमें पाई स्टार 2px में एक, पाई स्टार 2py में एक आएगा O2। और सिमिलरली सल्फर इन वेपर स्टेट H2 होता है, इसमें भी पाई स्टार 3px और पाई स्टार 3py में एक एक आएगा। तो ये सही है ना, ये इसलिए ये सही है। तो O2 एंड H2 आना चाहिए इसका आंसर, सी। सी आंसर आ जाएगा इसका। O2 एंड H2 एमओटी बनाओगे, एमओटी से पता लग जाएगा। विद द फॉलोइंग इज द रेशियो ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट, बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस एंड लिथियम 2 प्लस। रेशियो ऑफ ये पूछा, रेडियस, हाँ रेडियस बोला ना। R5, R5 पूछा है। और तो रेडियस होता है 0.529, तो कांस्टेंट ही है, एन स्क्वायर बाय जेड होता है। फिफ्थ ऑर्बिट बोल दिया तो एन स्क्वायर भी कांस्टेंट हो गया, एन भी कांस्टेंट ही हो गया ना, फिफ्थ ऑर्बिट के लिए निकालना है। और हीलियम प्लस एंड लिथियम 2 प्लस, हीलियम प्लस के लिए 1/जेड होता है, 2 आ जाएगा। और अपॉन में लिथियम के लिए 3 आ जाएगा, तो 3/2 आंसर आ जाएगा। एन, जेड, जेड के पास इन्वर्सिव पोर्शन है, जेड के इन्वर्सिव पोर्शन, तो 3/2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ए वीक एसिड, वीक एसिड Ha 0.01 मोलर है, पीएच है 5। वीक एसिड Ha है 0.01 मोलर और पीएच 5 है। द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टिल द पीएच बिकम्स 6, पीएच 6 हो रहा है। फाइंड द न्यू कंसंट्रेशन ऑफ Ha का नया कंसंट्रेशन निकालना है। तो पहले Ha था 0.01 मोलर, पीएच 5 था, इससे निकाल लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट के, क्योंकि Ha ही एसिड है तो के कांस्टेंट रहना चाहिए। तो के होता ये पीएच है 5, पीएच 5 यानी एच हो गया 10⁻⁵। एच होता है अंडर रूट में के इंटू सी। तो यहाँ से के, अगर इसमें अप्रोक्सीमेशन मानिए के इंटू सी होता है ना, अप्रोक्सीमेशन मान लेते हैं इसमें अगर, तो के इंटू सी, के की वैल्यू सी है 0.01, स्क्वायरिंग बोथ साइड 10⁻10 और सी 0.01 है, तो के आ गया 10⁻⁸। के आ गया 10⁻8। और के 10 अब सेकंड में, अब पीएच हो गया 6, तो एच हो गया 10⁻6। और इसमें के इंटू सी अंडर रूट के अंदर, नया कंसंट्रेशन सी निकालना है हमें एच का। के की वैल्यू 10⁻8 है, तो 10⁻12 हो गया बाय 10⁻8। सी 10⁻4 आ रहा है ये, 10⁻4 ऑप्शन है या, ये आंसर 10⁻3 में दे रखा है ना, इसका आंसर डी दे रखा है, 10⁻4 आएगा ये आंसर। न्यू कंसंट्रेशन एक बार चेक करना, ये आंसर गलत देखा है, डी आ तो रहा है लेकिन 10⁻4 में आएगा। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, करना है इसी तरीके से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, देखो एल्यूमिनियम का साइज बड़ा, सही है ये। इंडियम थैलियम, थैलियम का साइज बड़ा, सही है ये। एल्यूमिनियम गैलियम एक्सेप्शन था कि नहीं ये। गैलियम का साइज छोटा होता है डी ऑर्बिटल्स की एंट्री की वजह से, गैलियम का साइज 135, एल्यूमिनियम का साइज 143, ज्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन है। तो इसका आंसर सी आ जाएगा इसका। नेक्स्ट, विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस हैव इक्वल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इक्वल, ये 3d3 है 3 अनपेयर्ड, ये 3d 8 है 2 अनपेयर्ड, तो ये नहीं है इक्वल। Cr2 प्लस 3d4 आएगा 4 अनपेयर्ड, Mn2 प्लस 5 आएगा 5 अनपेयर्ड, 3d6 आएगा 4 अनपेयर्ड, Sc2 प्लस 1 अनपेयर्ड, Mn3 प्लस 4 अनपेयर्ड, Fe2 प्लस भी आर्गन 3d6 है तो 4 अनपेयर्ड। तो इसलिए आंसर डी आ जाएगा। ये जल्दी, जो जिसने कंफ्यूजन किया हुआ है वो जल्दी करेगा क्वेश्चन ये, हाफ मिनट में हो जाना चाहिए क्वेश्चन ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये रहा, 1 मोल ऑफ एन आइडियल gas expands from 10 decimeter cube to 20 decimeter cube through isothermal reversible process. Find delta u। डेल्टा u तो सीधा हो गया जीरो, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल में डेल्टा टी जीरो होता है, डेल्टा u होता है एनसीवीडीटी, ये जीरो हो गया। ये जीरो तो डेल्टा ई टू आ जाएगा q प्लस डब्ल्यू, डेल्टा ई जीरो तो खत्म, तो q आ गया माइनस डब्ल्यू, q और w की वैल्यू होगी, w होगा -2.303 एनआरटी लॉग v2/v1। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा डेल्टा u जीरो, सही है, आइसोथर्मल है, और q नॉट इक्वल टू जीरो, w नॉट इक्वल टू जीरो, बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन प्लस ओलियम, ओलियम होता है H2SO7, मिलेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फास्ट रिएक्शन होती है ओलियम के साथ, सल्फोनेशन हो गया। फिर इसमें NH डालेंगे तो SO3Na, फिर ONA आएगा, H प्लस डालेंगे तो फिनॉल आ जाएगा, ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है। फिनॉल में जिंक डस्ट डालेंगे तो बेंजीन, बेंजीन आंसर आ जाएगा सी।
नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग ऑन रिएक्शन विद HCl गिव्स ए पेप्टाइड ग्लाइएला। ग्लाइएला कौन देगा? तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर तुम्हें पता होना चाहिए, एलेनिन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। देखो अब यहाँ से ये हिंट मिल रहा है कि हर पेपर में अमीनो एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादातर डाल रहे हैं, और एलेनिन CH3 CHNH2, तो अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर हर किसी को करके जाने हैं, वो जरूर करके जाना है। तो ये आ जाएगा CH3 CHNH2 COH, ये है ना। अब ये देख लो कहाँ मिल रहा है, ग्लाइएला कौन देगा जिसमें ग्लाइसिन और एलेनिन का स्ट्रक्चर पता हो। ये आंसर आ गया डी, NH2CH2COH ये रहा, और CH3CH, हाँ ये आ गया ना, दोनों ये दोनों है। इसमें ये NH3 प्लस दे रखा है इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट, 9th क्वेश्चन, विद द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग 1s ऑर्बिटल। 1s ऑर्बिटल ये रहा, स्फेरिकल शेप होती है इसकी, स्फेरिकल है तो सिमेट्रिकल होगा, ये आंसर, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, बाकी सब ऐसे ही दे रखे हैं इन्होंने। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल फॉर द कॉम्प्लेक्स CR, ये Ma3B3 टाइप है, फेशियल और मेरिडाइनल बनेगा, दो हो जाएंगे सिर्फ, ऑप्टिकल होनी नहीं है। CrCl2OX होल ट्वाइस, इसमें सिस और ट्रांस बनेगा, सिस का मिरर इमेज भी बनेगा, तो आंसर आ जाएगा इसका सिस ट्रांस बनेगा, सिस का मिरर इमेज, यानी 3 आंसर आ जाएगा। सिस ट्रांस 2 और सिस का मिरर इमेज, तो टोटल हो जाएंगे 3, 2 और 3 आंसर, ये आ गया डी। नेक्स्ट, नाइट्रोजन फॉर्म ऑक्साइड +1 एंड +5 स्टेट, नाइट्रोजन की फॉर्म्स ऑक्साइड N2O बनती है +1 स्टेट, N2O5 ऑक्साइड बन गई +5 स्टेट में, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पी पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन। नाइट्रोजन मात्रा P5, देखो स्ट्रक्चर मान लो इसका N ट्रिपल बॉन्ड N, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, रेजोनेंस होने की वजह से ये ऐसे है N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस और माइनस, इलेक्ट्रॉन इधर, सही बात है। ये N डबल बॉन्ड NO ये आएगा इस फॉर्म में रेजोनेंस की वजह से, तो इसमें P5 मल्टीपल बॉन्ड बन रहे हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में, ये करेक्ट है। एंड +5 स्टेट में, +5 स्टेट में बनता है ये, इसमें तो बने ही हुआ है नाइट्रोजन ऑक्सीजन में P5 मल्टीपल बॉन्ड, ये भी सही है। नाइट्रोजन फॉर्म्स ऑक्साइड्स विद +1 एंड +5 स्टेट, देखो ओनली लिखा होता तो स्टेटमेंट गलत हो जाती, क्योंकि +1 +2 +3 +4 +5 सब में होता है ये, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ P5 बॉन्ड्स विद ऑक्सीजन, P5 बॉन्ड्स ऑक्सीजन की वजह से बन जाते हैं, सही है। और उसके बाद और विद इटसेल्फ भी है, विद नाइट्रोजन भी है, लेकिन स्टेटमेंट करेक्ट है, कोई ऐसी गलत नहीं है इसमें। नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म हैलाइड्स विद +5 ऑक्सीजन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन इट, ये सही है। NCl5 नहीं बनता, पेंटालाइड नहीं बनता, क्योंकि नाइट्रोजन वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होनी चाहिए इसमें, दोनों करेक्ट आना चाहिए इसमें आंसर। इसमें आंसर दे रखा है डी, फर्स्ट इनकरेक्ट दे रखा है, इनकरेक्ट नहीं आ रहा है, दोनों करेक्ट। अगर ये ओनली लिखा होता तो ये इनकरेक्ट हो जाता, करेक्ट आएगा ये दोनों, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट, नाइट्रोबेंजीन है, SnHCl डाला, NH2 आ जाएगा, NHCOCH3 प्रोटेक्शन हो जाएगी, सिंपल सी कन्वर्जन है, ये डेली तुम लिख के आते थे। NHCOCH3 आ जाएगा, Br2H+ डाला तो Br लग जाएगा पैरा पोजीशन पे, H3O+ डाला तो यहाँ से H, यहाँ OH, NH2 हो जाए, पैरा ब्रोमाइनिल, बी आंसर। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम, यहाँ फ्रेश वाटर है, यहाँ पे सॉल्ट वाटर है, और पी ग्रेटर, ये क्या है, प्रेशर ग्रेटर देन पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर से ग्रेटर प्रेशर लगाएंगे तो फिर हमें क्या, ये इसमें क्या हो जाएगा, सॉल्ट वाटर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वाटर के अंदर, बिल्कुल सही है। ये बीच में SPM लगा रखा है। फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस विद द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड, तो ये तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, सेलुलोज एसिड यूज होता है, ग्लास मेम्ब्रेन यूज हो नहीं सकती, सिलिकेट वगैरह नहीं यूज होते इसमें, तो ये सेलुलोज एसिड आएगा, सही है ना, ये याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, लेड स्टोरेज बैटरी में ड्यूरिंग चार्जिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेड चेंजेस फ्रॉम, चार्जिंग बोल रहा है एट एनोड X22Y1 एंड कैथोड फ्रॉम X22Y2, तो तुम्हें पता है डिस्चार्जिंग के समय होता है Pb+SO4 2 नेगेटिव गैस, PbSO4, ये होता है कि नहीं, PbSO4 +2 इलेक्ट्रॉन एनोड पे, और कैथोड पे PbO2 +SO4 2 नेगेटिव, PbO2 से PbSO4 बनता है, सीधी सी बात, +4 से +2, +4 से +2, तो एनोड पे स्टेट जो आ रही है वो आ रही है, एनोड पे 0 से +2 आ रही है डिस्चार्जिंग के समय, रिचार्जिंग के समय उल्टा हो जाएगा, एनोड पे +2 से 0 हो जाएगा, +2 से 0, और इसमें भी उल्टा हो जाएगा, +4 से +2, इसमें भी उल्टा हो जाएगा, है ना। तो इसमें आंसर आ जाना चाहिए अब, ये आया एनोड पे
प्लस 0 से +2 जा रहा था, तो हो जाएगा +2 से 0। +2 से 0 कहाँ दिख रहा है? +2 से 0, +2 से 0 ये भी है, +2 से 0 ये भी है। और कैथोड पे, अब कैथोड पे होगा, ये उल्टा हो जाएगा, तो +2 से +4 हो जाएगा। +2 से +4 ये आ गया, ए आंसर आ जाएगा। +2 से 4 यही आ रहा है ना, ए, हाँ ए आंसर आ जाएगा इसमें। ध्यान रखना उल्टा बोला हुआ है तो एनोड पे ही रिएक्शन रिवर्स होगी, कैथोड पे ही रिएक्शन रिवर्स होगी, तो आंसर यही आएगा इसमें। सही ना, आंसर यही आएगा इसके अंदर, इसलिए तो ए। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये क्लास में कराया हुआ, रिचार्जिंग के समय पूछा है इसने। नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल का प्रोडक्ट कौन सा नहीं है? तो तुम करके देख लो, इसमें सिंपल है, यहाँ पे मैंने सिखाया हुआ तुम्हें। ये बॉन्ड तोड़ा, यहाँ एच एच, यहाँ ओ एच ओ एच, ये बन जाएगा सी एच ओ, ये सी ओ सी एच थ्री, बिल्कुल सही है। इस बॉन्ड को तोड़ा तो यहाँ एच एच, यहाँ ओ एच ओ एच, यानी इंट्रामोलिकुलर एल्डोल है ही नहीं। यहाँ एच सी एच ओ आ गया ना, एच सी एच ओ प्लस ये कंपाउंड, तो दो अलग अलग हो गए कि नहीं, ये अकेले मॉलिक्यूल में नहीं हो रही रिएक्शन, तो इसलिए आंसर बी आ जाएगा 16th। ये कराया हुआ है इसमें से ना, रिवर्स ऑफ एल्डोल। 16th क्वेश्चन, बी आंसर आ जाएगा इसका। 16th क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन है, द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस कंपाउंड सी एच टू बॉन्ड सी एच थ्री सी एच बॉन्ड सी एच सी एच ओ, इसमें तो रेजोनेंस होगी, इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो प्लस और यहाँ पे माइनस, चार्जेस दूर दूर होगा, डिस्टेंस भी बढ़ गया, म्यू होता क्यू इंटू डी, डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो जाएगी, डी बढ़ गया ना, डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो जाएगी, ग्रेटर देन दिस। इसमें तो डिस्टेंस इतना ही रहेगा, इसमें डिस्टेंस यही रहेगा, तो इसलिए पहले की डाइपोल मोमेंट सही है, बिल्कुल सही है ये। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन दिस C1, कौन सी बोली है, ये क्या बोला है इसमें, निश्चय दिखाना जरा। ये C1 C3 है, C1 C2। C2 ना, C1 C2 तुम इसमें मार्क तो नहीं किया हुआ ना, इसमें एक्चुअली मार्क नहीं किया ना निष्ठा, नहीं सर। मार्क इसमें किया नहीं है, तो ये बात कर रहा होगा डबल बॉन्ड की, अगर बात करें डबल बॉन्ड तो इसमें तो है, लेकिन इधर डबल बॉन्ड नहीं है यहाँ पे, इज ग्रेटर देन, हाँ ये डबल बॉन्ड की बात कर रहा होगा, ग्रेटर देन C1 C3, C1 C, इसमें C1 C2 है। अब C1 C2 से मार्क नहीं किया ना, तो इधर डबल बॉन्ड की बात कर रहा होगा, रेजोनेंस होगी, तो यहाँ डबल बॉन्ड चाहे रहेगा तो सही डबल बॉन्ड, ये इन दोनों की बात कर रहा होगा, C1 C2 की, या तो इसकी और इसकी। यहाँ पे प्योरली सिंगल बॉन्ड है, और रेजोनेंस की वजह से यहाँ बीच में डबल बॉन्ड आएगा, इधर रेजोनेंस की वजह से सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ बॉन्ड लाइन छोटी होनी चाहिए, जबकि ग्रेटर बोल रहा है ये इसी की बात कर रहा होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर C डबल बॉन्ड OH, ये इसकी बात कर रहा होगा, तो यहाँ रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, और इधर जो है रेजोनेंस कोई नहीं होगी, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, इसलिए यहाँ पे हाइपरटेंशन होगी तो ज्यादा डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं आएगा, तो इसे उल्टा बोल दिया इसने। पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत है, पहली करेक्ट है, दूसरी, ये सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 17th 17th क्वेश्चन, ये दे रखा है, व्हेन कंसिस्टेंट ऑफ ए एंड बी टेकन आर A1 एंड B1 रिस्पेक्टिवली, A1 और B1 है, रेट इक्वल टू K, A1 रेस टू M, B1 रेस टू N, ये आ गया। फिर ये R1 है, R2, ये K, A1 का 2A1 कर दिया, 2A1 रेस टू M, यानी 2 रेस टू M आ रहा, सीधी सी बात है, और B1 को B1/2 कर दिया, रेस टू N, तो यानी 2 रेस टू M माइनस N आ जाएगा, 2 रेस टू M माइनस 2 रेस टू N, तो ये आंसर आएगा 2 रेस टू M माइनस N, ये आंसर आना चाहिए सी। नेक्स्ट, R2/R1 जो निकालना है। 18, द कम्प्लेक्स आयन हैविंग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी 0, CFSC वैल्यू 0 हो जाए, एंड वैल्यू स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 5.92 मैं पहले चेक करूंगा, यानी 5 अनपेड होने चाहिए, तो इसमें Fe+2 आ रहा है, तो 4 अनपेड है, इसमें FeMn+2 आ रहा है, तो 5 अनपेड, इसमें 5 आ गए, इसमें C1H3O6 3 प्लस आर्गन 3 6 4 अनपेड है, इसमें FeCN6 3 माइनस, यानी Fe+3 यानी 5, Fe3+ है ना ये भी, इसमें भी Fe3+ है, तो 5 अनपेड इसमें भी है, लेकिन इसमें बैक पेयरिंग हो जाएगी, तो मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक कम हो जाएगी काफी, 1 समथिंग, इसमें नहीं होगी क्योंकि SCN वीक फील्ड लिगेंड है, तो आंसर बी होना चाहिए। पूरा करने की जरूरत नहीं है, CFSC वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है इसमें, ये डायरेक्ट आ जाएगा, समझ गए कि नहीं? निश्चय अगर तुम पूरा पेपर दिखा दो ये वाला।
हो गया निशा? यस। चलो एक बार रिविजन कर लेना, एक बार दूसरी प्रक्रिया।